औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा यूज़ है वो यूज़ ऑफ वर्ब है। इस वर्ब का जो इस्तेमाल है वो अंग्रेज़ी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। और हमने जो पहले भी बात की थी कि जैसे जैसे आप यूजेस को सीखते जाएंगे आपके लिए स्पोकन इंग्लिश को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं होगा। ये यूजेस जो हैं ये रिटन में भी और स्पोकन में भी दोनों में बच्चों की सपोर्ट करते हैं। आपको सेल्फ राइटिंग सिर्फ इन्हीं यूजेस की वजह से आ सकती है। तो कोशिश करें कि जैसे जैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे हम नए से नए यूज़ को आपको इंट्रोड्यूस कराते जाएंगे। तो अब जो हमारा आज का यूज़ है यूज़ ऑफ वर्ब है। तो सबसे पहले देखें इसकी उर्दू में पहचान क्या है। निशानी, उर्दू का ऐसा फिक्रा जिसके आखिर में वाओ दो नुक्तों वाली ये या बड़ी ये आ जाए तो उसमें हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। किताबों में इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी इस्तेमाल में लाया जाता है, हुक्मिया फ़िक्रा। मगर हमने यूजेस को अपनी ही लॉजिक दी हुई है, हमने अपनी ही पहचान बनाई हुई है। तो हमारी पहचान के मुताबिक जो है यूज़ ऑफ वर्ब की ये पहचान है जो हमने आपको बता दी है। अब हम सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं, फिर एग्जाम्पल से इनको क्लियर करेंगे। अब फार्मूला क्या है? सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि देखें, फिक्रे देखें, इस किताब को पढ़ लो, ये वाव की निशानी आ रही है तो इस किताब को पढ़ लो। रीड दिस बुक, रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ लो। सुबह सवेरे उठा करो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे उठा करो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अपने माँ बाप की इज्जत किया करो, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर। इस यूज में अपने की अंग्रेजी हमेशा योर ही होगी। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप की इज्जत किया करो। अल्लाह की मखलूक की फलाह बहबूद के लिए काम करो। वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द क्रिएचर ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मखलूक की फलाह बहबूद के लिए काम करो। प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखो, वाव की निशानी। राइट एन एप्लीकेशन, दरख्वास्त लिखो। इसमें आर्टिकल भी यूज़ हुआ है और इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो आर्टिकल का भी था, तो हमने आर्टिकल के हवाले से भी बच्चों को अवेयरनेस दी हुई है। तो इंशाल्लाह जो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको हर वो चीज़ जो हमारे माजी के लेक्चर में हमने कराई होगी वो क्लियर होती जाएगी और रिपीट भी होगी। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर टू क्यों आया? को, जब भी को का लफ्ज़ आएगा को की इंग्लिश हमेशा होगी टू। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को तो लिखें। अब देखें, अगर यही फिक्र आपका नेगेटिव हो जाए, मनफी हो जाए, फिर क्या करेंगे? डोंट या डू नॉट। फिर फार्मूला होगा डोंट लगाएं या डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वहां मत जाओ, डू नॉट या डोंट गो देयर। झूठ मत बोलो, डोंट या डू नॉट टेल आ लाए, टेल आ लाए। अब इस किताब को मत पढ़ो, डू नॉट रीड दिस बुक। प्रिंसिपल को दरख्वास्त मत लिखो, डू नॉट राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। तो इस यूज में अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अब मजीद जो टेक्निकल चीज़ हम आपको इंट्रोड्यूस करने लगे हैं वो देखें। अगर इसी यूज में यानी कि यूज ऑफ वर्ब की पहचान में अगर सब्जेक्ट भी आ जाए, यहाँ पर जितने भी फिक्रे आपके सामने चल रहे हैं किसी भी फिक्रे में सब्जेक्ट नहीं है, अगर सब्जेक्ट भी आ जाए इसी यूज में और निशानी भी यूज ऑफ वर्ब की चल रही हो और इस यूज ऑफ वर्ब की निशानी में सब्जेक्ट आ जाए तो फिर क्या तब्दीली आती है ये देखें। अब आपके सामने फिक्रा आया है, अहमद इस किताब को पढ़ ले, अहमद इस किताब को पढ़ ले। हुकूमत महंगाई पर काबू पाए,
तालिब इल्म रट्टे से छुटकारा पाएँ। अब देखें, अब देखें निशानी वही आ रही है, बड़ी ये और दो नुक्तों वाली ये। अब यूज़ ऑफ वर्ब की निशानी आ रही है। अगर यूज़ ऑफ वर्ब में सब्जेक्ट भी आ जाए तो फिर यूज़ ऑफ वर्ब का फार्मूला चेंज हो जाएगा। ये फार्मूला किस में चेंज होगा? ये यूज़ ऑफ शुड में जाएगा फार्मूला। यूज़ ऑफ शुड, SHOULD, शुड में। अब इसका फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट, शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये 4 नंबर होंगे। जैसे कि देखें, अहमद इस किताब को पढ़ ले, अहमद इस किताब को पढ़ ले। अहमद शुड रीड दिस बुक। हुकूमत महंगाई पर काबू पाए। द गवर्नमेंट शुड कंट्रोल इन्फ्लेशन। तालिब इल्म रट्टे से छुटकारा पाएँ। द स्टूडेंट शुड गेट रीड ऑफ क्रैमिंग। द स्टूडेंट शुड गेट रीड ऑफ छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ छुटकारा पाना। द स्टूडेंट शुड गेट रीड ऑफ इन्फ्लेशन। तालिब इल्म महंगाई से छुटकारा पाए। तो आपने देखा कि यूज़ ऑफ वर्ब में अगर सब्जेक्ट आ जाए तो फिर वही फार्मूला जो है यूज़ ऑफ वर्ब का चेंज होगा, वो शुड में जाएगा। कब जाएगा? जब फ़िक्रे में सब्जेक्ट आएगा। देखा, अगर ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी तो आपके लिए फ़िक्रा बनाना बहुत मुश्किल है। अब हमारे बच्चे टेंसों की निशानियाँ ढूंढते रहते हैं। अब बताएं यहाँ पर कहाँ पर टेंस की निशानी आ रही है? और टेंस अगर आपको आते भी हैं तो यूज़ के बगैर आप चल नहीं सकते। तो इसलिए हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी यूज़ हैं राउंड अबाउट 100 के करीब भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप किसी भी ग्रामर पर बुक लिख सकते हैं। ये ज़हन में रखें। तो आप कोशिश करें कि हमारे इस चैनल प्रोफेसर तनवीर टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जैसे जैसे आप इसको सब्सक्राइब करते जाएंगे हमारी नई से नई वीडियो आपके सामने आती जाएगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप एक अच्छे टीचर भी अंग्रेज़ी के बन सकते हैं। और अच्छे टीचर बनने के बाद आपने कोशिश करनी है कि आपने रट्टे के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। चूँकि रट्टे के ख़िलाफ़ अगर आप बोलेंगे तो बहुत बड़ा जहाद होगा। जहाद क्यों होगा? चूँकि आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि रट्टे से बच्चा जो है नॉलेज गेन नहीं करता सिवाय वो अपना वक्त ज़ाया करने के। तो उस वक्त तो उसको पता नहीं होता बेचारे को कि उसके ज़हन में तो यही बात डाली जा रही है, रट्टा लगाए नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, नंबर तो ले लिए। प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चे ज़ीरो होते हैं। तो जिन बच्चों के पास नॉलेज होता है वो कभी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होते। तो आज की नई नस्ल बहुत ज़हीन है, तो इसलिए हमारी कोशिश है कि इस नई नस्ल को उसकी ज़हान के मुताबिक मौका दिया जाए उसे कि वो अपनी ज़हान को बाहर लाए। अगर उसको उसकी ज़हान को बाहर लाने का मौका दिया जाएगा तो वो इंशाल्लाह इस मुल्क में वो तब्दीलियाँ नई नस्ल लेके आएगी कि कोई भी इस बात को तसव्वुर नहीं कर सकेगा। हमारा मुल्क सोने की चिड़िया है, लेकिन अफसोस कि सब कुछ होने के बावजूद आज हमारे मुल्क में जो गरीब लोग हैं वो खाने से भी जो है ना उनको दूर किया जा रहा है। खाना भी उनके लिए नामुमकिन हो गया है। ठीक है, तो कोशिश करें कि हमारी जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, वो यकजा हो, इकट्ठी हो और अपने ज़हन को इस्तेमाल करके इस मुल्क को गुर्बत से और मसाइल से छुटकारा पाए और नई नस्ल ही इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ला सकती है। अल्लाह हाफिज़।